परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से अपने को देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं वे केवल प्रकृति के तुच्छ कार्यों को देख सकते हैं। इनकी शक्ति बहुत ही सीमित है। ये मन, बुद्धि, इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्यमय विराट स्वरूप दिखाया। कृष्ण को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि वे संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। सब योग उनके ही अंतर्गत हैं। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य अनंत रूपों वाले तथा सब और मुखों वाले अपने दिव्य स्वरूप को भगवान। आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उस सब का प्रकाश मिलकर उस विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। हजारों सूर्य मिलकर भी कृष्ण के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वो भी तो कृष्ण से ही आया है। हजारों सूर्यों का प्रकाश तो भौतिक ही है, पर कृष्ण का प्रकाश तो दिव्य है। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम आदि 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेकों भागों में विभक्त जगत को देखा। अर्जुन जहां भी दृष्टि डालते थे वहीं उनको अनंत जगत दिखता था। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को देख रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और ना ही शांति मिल रही। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। कृष्ण तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उस विराट रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को ये वहम हो रहा है कि कृष्ण अप्रसन्न है, इसलिए वे उनसे प्रसन्न होने के लिए कहते हैं। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वो कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं?
हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों को संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना नहीं रहेंगे। अर्जुन, जब तुमने ये देख लिया है कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, तो तुम कमर कस के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में यश प्राप्त कर लो। ये सब होनहार है जो तुमने देख लिया है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किंचन मात्र भी कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का जरा भी अंश नहीं होना चाहिए। कृष्ण के कहने पर ग्वाल बालों ने जब गोवर्धन पर्वत के नीचे अपनी लाठियां लगाईं, तो वे समझने लगे कि हम सब की लाठियों से ही ये पर्वत ठहरा हुआ है। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ, तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीची कर दी। अंगुली नीची करते ही पर्वत नीचे आने लगा। तो ग्वाल बाल कृष्ण को पुकारने लगे और कहने लगे, अरे दादा, मरे मरे। कृष्ण ने कहा, और शक्ति लगाओ, पर वे सब पूरी शक्ति को लगाकर भी पर्वत को जरा भी नहीं उठा सके। तब कृष्ण ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा किया। ऐसे ही साधक को परमात्म प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को पूरा पूरा लगाना चाहिए, पर परमात्म प्राप्ति का अनुभव होने में अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल कृष्ण की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शिववीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। साधक जब नाशवान पदार्थों एवं व्यक्तियों में आकर्षण देखता है, तो वो प्रायः घबरा जाता है कि उसका उद्योग तो उसे कुछ लाभ दे ही नहीं रहा है। कृष्ण मानो यहाँ ढाढ़स बंधाते हैं कि नाशवान बाधाओं का तो उनके द्वारा नाश किया जा चुका है, इसलिए साधक इनको महत्व न दे। कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार। उनके इस कथन से ये भ्रम होता है कि जब कृष्ण ने सबको मार ही दिया है, फिर यदि कोई किसी को मारता है तो उसे पाप नहीं लगना चाहिए। किंतु ये बात सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। इस मनुष्य जन्म में किसी को मारने का, दुख देने का भगवान ने अधिकार नहीं दिया है। उसका अधिकार तो सबकी सेवा करने का ही है, सबको सुख पहुंचाने का ही। फिर यदि वो किसी को मारेगा तो उसे पाप तो लगेगा ही, क्योंकि ये उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है, यदि वे ज्यादा भयभीत होते तो बोल ही नहीं पाते, अतः वे उतने भयभीत नहीं है।